आईसीसी के सामने इस वक्त एक ऐसा मामला खड़ा है जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। पाकिस्तान एक बार फिर सुर्खियों में, लेकिन इस बार वजह क्रिकेट नहीं बल्कि वो फैसले हैं जो उसे भारी पड़ सकते हैं। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गतिविधियां लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। कभी शेड्यूल को लेकर सवाल, कभी वेन्यू को लेकर आपत्ति और कभी दूसरे देशों का नाम लेकर माहौल बनाने की कोशिश। सूत्रों के अनुसार आईसीसी इन सब हरकतों को गंभीरता से देख रहा है और अब संकेत मिल रहे हैं कि आईसीसी का धैर्य धीरे धीरे जवाब देने लगा है। सबसे ज्यादा चर्चा में है बांग्लादेश एंगल। पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बांग्लादेश के साथ खड़ा है, कि उसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सच में समर्थन है या फिर आईसीसी पर दबाव बनाने की एक रणनीति? आईसीसी का मानना है कि हर देश की क्रिकेट बोर्ड स्वतंत्र है, कोई भी देश दूसरे के नाम पर नियमों को चुनौती नहीं दे सकता। आईसीसी का रुख इस पूरे मामले में काफी स्पष्ट माना जा रहा है। आईसीसी के नियमों के अनुसार दबाव की राजनीति को स्वीकार नहीं किया जाता। नियम सबके लिए जैसे, चाहे टीम बड़ी हो या छोटी, और अगर कोई बोर्ड बार बार सीमाओं को पार करता है तो कार्रवाई तय मानी जाती है। अब सवाल है पाकिस्तान पर संभावित कार्रवाई क्या हो सकती है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो आईसीसी के पास कई विकल्प मौजूद हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय सीरीज की अनुमति पर रोक, न्यूट्रल वेन्यू तक सीमित कर देना, या फिर बड़े टूर्नामेंट में भागीदारी पर सवाल खड़े हो जाए। ये बातें अफवाह नहीं है, ये आईसीसी के नियमों में पहले से मौजूद प्रावधान है। अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया तो इसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को होगा। घरेलू लीग प्रभावित होगी, विदेशी खिलाड़ियों की भागीदारी घट सकती है, स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्ट डील्स खतरे में पड़ सकती है, और सबसे अहम बात, नुकसान खिलाड़ियों को होगा, उन खिलाड़ियों को जो राजनीति नहीं सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहते। भारत और बीसीसीआई का रुख, भारतीय क्रिकेट बोर्ड पहले ही साफ कर चुका है कि क्रिकेट को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। क्रिकेट मैदान पर प्रदर्शन से जीता जाता है, बयानों से नहीं। बीसीसीआई का मानना है कि किसी भी देश को नियमों के दायरे में लेकर ही अपनी बात रखनी चाहिए। बांग्लादेश आज एक मजबूत क्रिकेट राष्ट्र है, उसकी अपनी आवाज है, अपने फैसले हैं। किसी भी देश का उसके नाम पर माहौल बनाना उसे भी असहज स्थिति में डाल सकता है। आईसीसी इसी संतुलन को बनाए रखना चाहता। आगे क्या, अब सबकी नजर आईसीसी के अगले कदम पर। अगले कुछ दिन बहुत निर्णायक हो सकते हैं। या तो बातचीत से मामला सुलझेगा या फिर क्रिकेट इतिहास एक नया अध्याय लिखेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, क्रिकेट से बड़ा कोई बोर्ड नहीं होता और नियमों से ऊपर कोई देश नहीं। जो खेल को बचाएगा वही भविष्य में सम्मान पाएगा। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, ये भावनाओं का समंदर है, ये देशों की प्रतिष्ठा का सवाल है। और जब यही क्रिकेट राजनीति, दबाव और बयानबाजी का शिकार बनने लगे तो मामला सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहता। आज आईसीसी के सामने एक ऐसा ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दा खड़ा है। तो क्या एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप में होने वाला है बराबर? क्या बांग्लादेश की हो सकती है वापसी और क्या पाकिस्तान हो सकता है बाहर? दरअसल T20 वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी ने ऐसा दांव चला है जिससे एक ही तीर से दो निशाने साधे जा सकते। एक तरफ बांग्लादेश जिसे बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका था, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो लगातार अपना रियल रवैया अपनाए हुए। पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ मैच न खेलने को लेकर धमकी भरे बयान अब खुलकर सामने आने लगी। इसी बीच हाल ही में एक बहुत बड़ी बैठक हुई है जिसमें सिर्फ चर्चा ही नहीं बल्कि T20 वर्ल्ड कप पर बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान बाहर होता है तो आईसीसी बांग्लादेश को कैसे वापस लाएगा। चलिए पूरा मामला अच्छे से समझते। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक अहम बैठक की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। इस बैठक में T20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान के रुख पर विस्तार से बात हुई। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान 30 जनवरी या 2 फरवरी तक अपना आखिरी फैसला सुना सकता है। बैठक में यह भी कहा गया कि सभी विकल्पों पर विचार किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। यानी साफ शब्दों में भारत के खिलाफ मुकाबले का बहिष्कार। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी को होने वाला भारत पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान फोरफिट कर सकता है, मतलब अपने 2 अंक छोड़ देगा और कहेगा भारत अब जीत जाएगी। हालांकि पाकिस्तान ये भी दावा कर रहा है कि वो पूरा वर्ल्ड कप खेलेगा, बस भारत के खिलाफ नहीं। यहीं पर मामला फंसता है क्योंकि आईसीसी के नियम इस तरह की मनमानी की इजाजत नहीं देते। और खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान पूरा T20 वर्ल्ड कप ही बॉयकॉट कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को भारी सजा झेलनी पड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगर पाकिस्तान कोई गलत कदम उठाता है तो आईसीसी की तरफ से 3 बड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान में कोई भी अंतरराष्ट्रीय टीम खेलने नहीं आएगी। नंबर 2, एशिया कप में पाकिस्तान की एंट्री पर रोक लग सकती है। नंबर 3, PSL में विदेशी खिलाड़ियों को एनओसी नहीं दिया जाएगा। यानी अगर पाकिस्तान ने निर्णय गलत लिया तो उसकी घरेलू क्रिकेट भी गंभीर संकट पर पड़ सकती है। जैसे कई आईसीसी टूर्नामेंट से बात किया जाना है, मिलने वाली फंडिंग में कटौती, WTC से बाहर होने का खतरा, यहाँ तक कि टेस्ट मेंबरशिप पर भी असर। यानी फैसला आसान नहीं। इसी बीच आईसीसी ने भी अपनी चाल चल दी है। अगर पाकिस्तान कहता है हम नहीं खेलेंगे तो आईसीसी के पास एक प्लान भी तैयार है, और यही प्लान बी है। बांग्लादेश खबरों के मुताबिक
अगर पाकिस्तान हटता है तो बांग्लादेश को ग्रुप ए में एंट्री दी जा सकती है। बांग्लादेश के मुकाबले श्रीलंका में कराए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था। स्कॉटलैंड तो रहेगा ही, लेकिन बांग्लादेश की वापसी भी संभव है। फिलहाल पाकिस्तान के मुकाबले कोलंबो में तय है। 15 फरवरी भारत के खिलाफ, 18 फरवरी नामीबिया के खिलाफ। अगर पाकिस्तान सिर्फ भारत वाला मैच नहीं खेलता तो उसे 2 अंक कमाने होंगे, लेकिन अगर पूरा टूर्नामेंट छोड़ता है तो फिर बांग्लादेश को सीधा मौका मिल सकता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान खड़ा रहता है, आज उसी बांग्लादेश को आईसीसी आगे लाने की सोच रहा है। अब मोहसिन नकवी खुद एक मुश्किल स्थिति में फंस चुके, पहले अकड़ अब दबाव। हालांकि ये वीडियो मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों पर आधारित है। अंतिम फैसला आईसीसी और संबंधित बोर्ड्स द्वारा लिया जाएगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आईसीसी को और सख्त होना चाहिए या फिर बातचीत से हल निकल सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही क्रिकेट एनालिसिस के चैनल को सब्सक्राइब करें।